नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया कि जो भी 2025 के अंदर ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहा है वो अपनी जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। देखो भैया, ये गाइडेंस मेरे को पहले नहीं मिली थी तो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको पहले ट्रेडिंग के पहले पढ़ना चाहिए। ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं कि ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसके अंदर मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको वीडियो पूरी देखना है। मैं मेरी कोई सी वीडियो में इस चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। एक बड़ा लॉस लेने से आप बच सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। अपनी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है भैया कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ट्रेडिंग के अंदर पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नोट, एक नोट लिखिएगा आप कि भैया आपको मार्केट के बेसिक जो है वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्या भैया, कि जो एनएसई है वो क्या है, ठीक है। बीएसई किसको बोलते हैं, ठीक है भैया। शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट के अंदर किस चीज़ की ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियर नहीं है तो मेरी बेसिक वीडियो का थंबनेल आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को जाके देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है भैया। अब टॉपिक्स की बात करते हैं। तो अपने को सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है भैया टेक्निकल एनालिसिस। कौन सा भैया, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर भैया चार सब टॉपिक आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को जब आप कवर करोगे तो इन चार सब टॉपिक को कवर करने हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है भैया कैंडल स्टिक। सेकेंड जो आता है वो आता है भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड जो आता है वो आता है भैया वॉल्यूम। और लास्ट जो आता है वो आता है भैया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो भैया आप जब आप टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक को कवर करोगे तो ये चार सब टॉपिक जो है वो आपको कवर करना पड़ेंगे, ठीक है भैया। अब सेकेंड टॉपिक है, उसका नाम है भैया जी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है भैया। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है भैया, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप बाइक चलाते हो, ठीक है। अब बाइक चलाने में रिस्क तो होता है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए आप हेलमेट लगाते हो कि भैया कभी एक्सीडेंट भी हो तो मैं हेलमेट लगा लेता हूँ जिससे कि भैया मेरी जान का जो खतरा है वो कम हो जाए। उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी जो रिस्क होता है भैया, आप पैसा लगाते हो डूबने का रिस्क होता है, तो उसको मैनेज करने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसको डीप में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, मेरी वीडियो इसके ऊपर भी है, थंबनेल दिख रहा होगा, जाके देख लेना, ठीक है भैया। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो है। अब आते हैं भैया थर्ड टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है भैया साइकोलॉजी, ठीक है भैया। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है भैया, आपका माइंड सेट स्ट्रांग होता है। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी का ही गेम है। पता है 30% जो होता है वो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एनालिसिस, और 70% जो है भैया वो है आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट। उसके दम पर ही आप ट्रेडिंग के अंदर कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ट्रेडिंग चालू करने के पहले सीख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है इसके अंदर अपन ये समझेंगे कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है भैया। देखो सबसे पहला मार्केट जो होता है वो होता है भैया शेयर मार्केट, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है क्रिप्टो। थर्ड जो होता है वो होता है फॉरेक्स। फोर्थ जो होता है वो होता है भैया कमोडिटी, ठीक है भैया। ये चार तरीके के मार्केट जो है वो होते हैं, और भी अवेलेबल है, लेकिन अभी बेसिक में ये समझो, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपको एक मार्केट जो है वो आपको प्रॉपरली उस पर काम करना है। मतलब क्या, कि मैंने सोच लिया कि भैया मुझे शेयर मार्केट में काम करना है, तो मेरा जो फोकस होगा ना वो शेयर मार्केट के ऊपर ही होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये तीन चीज करो ही मत, करो भैया। आपको आता है आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो शेयर मार्केट में होना चाहिए। जो आपने शेयर मार्केट को अपना मेन फोकस बना लिया है तो, ठीक है भैया। हो सकता है आपको क्रिप्टो अच्छा लगता है तो आप फिर इन तीनों पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्रिप्टो पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखो भैया फॉरेक्स, और फॉरेक्स लीगल है इनलीगल है इस पे अपन अभी बात नहीं करेंगे भैया। फॉरेक्स भी करना है तो इन तीनों को थोड़ा कम ध्यान देंगे, फॉरेक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। और कमोडिटी, कमोडिटी आपको पता ही होगा, गोल्ड सिल्वर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है
वो कमोडिटी को ही बोलते हैं। आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करना है तो फिर इन तीनों पे कम ध्यान देंगे, ठीक है भैया। तो मेरा ये कहने का मतलब है भैया कि एक मार्केट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब अपन मार्केट को समझने लगते हैं ना तो अपने को उसके सेंटिमेंट समझ में आने लगते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक ही मार्केट के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है भैया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मार्केट कितने तरीके के होते हैं और अपने को कौन से मार्केट पे फोकस करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है भैया। चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भैया जी ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। क्या भैया आपने टॉपिक समझ लिए कि कौन कौन से टॉपिक मुझे समझना है, आपने मार्केट भी डिसाइड कर ली कि कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि मुझे किस तरीके की ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग अलग अलग तरीके की होती है, देखो उसके अंदर सबसे पहले आती है भैया इन्वेस्टिंग, ठीक है। सेकंड जो आती है वो आती है भैया जी स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो आती है भैया इंट्राडे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आती है वो आती है भैया स्कैल्पिंग, ठीक है भैया। ये चार तरीके की ट्रेडिंग जो है वो होती है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है भैया, इन्वेस्टिंग में सीधी सी बात है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे HDFC बैंक का शेयर जो है वो अभी 1,000 रुपए का मिल रहा है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको क्या है 1,000 रुपए के 10 शेयर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, 1,000 रुपए के भाव में 10 शेयर लोगे तो भैया 10,000 रुपए के पड़ेंगे वो, ठीक है। तो भैया ये सीधी इन्वेस्टिंग हो गई। अब आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करो, इसको 10 साल के लिए होल्ड करो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है भैया। अब चलते हैं स्विंग पे। स्विंग में क्या होता है भैया, स्विंग में भी सीधी सी बात होती है, यही HDFC बैंक का एक शेयर है, वो 1,000 रुपए का है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भैया ये जो HDFC का जो शेयर है ना वो 1 घंटे के अंदर या 1 महीने के अंदर जो है 1,100 रुपए चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 1,100 रुपए। तो भैया आप क्या करते हो, इसके अंदर छोटे टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड करते हो, 1 घंटे से लेके 1 महीने, 2 महीने या 1 साल तक की जो टाइम पीरियड होता है ना उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आप 1 साल तक होल्ड करते हो और उसको फिर बेच देते हो, उसको बोलते हैं अपन स्विंग ट्रेडिंग। और इसके अंदर क्या होता है भैया, टाइम जो रहता है ना भैया इन्फिनिटी, मतलब क्या 5 साल, 10 साल, 15 साल, टाइम पीरियड जो होता है वो बड़ा होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर टाइम पीरियड जो होता है वो छोटा होता है। अब भैया आते हैं अपन इंट्राडे के ऊपर। इंट्राडे के अंदर भी वही HDFC का एक शेयर है जो कि 1,000 रुपए का है, लेकिन इसके अंदर एक खेल होता है भैया कि इसमें आपको 5x जो है वो मार्जिन मिलता है। मार्जिन का क्या मतलब है भैया कि आपको ये जो 1,000 रुपए का शेयर है ना भैया वो मात्र 200 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 200 रुपए का मिलेगा। पर इसमें शर्त ये है भैया जी कि आपको सेम डे के अंदर, भैया आपने क्या करा, आज ट्रेड लिया, आपको आज ही उस ट्रेड को कट करना पड़ेगा। मतलब क्या भैया, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, उस टाइम पे आपने ट्रेड ले लिया तो आपको 3:30 के पहले पहले उस ट्रेड को कट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप जो ट्रेड नहीं कट करते हो तो आपका जो ब्रोकर है, आप जिस भी ऐप के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो वो ब्रोकर ही आपकी पोजीशन को कट कर देगा। तो इंट्राडे का मतलब ही यही है कि सेम डे के अंदर बाइंग करना और सेम डे के अंदर ही उस ट्रेड को सेल कर देना है, ठीक है भैया। तो देखो फिर से मैं थोड़ा सा रिकेप दे देता हूँ। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, आप एक शेयर को खरीद रहे हैं, आप कितने भी टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, कोई भी आपको ये बोलने वाला नहीं है कि भाई तू उसको बेच जब तक आपका मन नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है भैया, आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स कुछ अच्छा जो है रिटर्न मिल सकता है मुझे इस स्टॉक के अंदर। इंट्राडे के अंदर क्या होता है भैया कि देखो जो स्टॉक होता है वो आपको 5x मार्जिन के साथ मिलता है, मतलब जो स्टॉक की प्राइस है वो आपको 5 गुना सस्ती मिलेगी, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, ठीक है। अब चलते हैं स्कैल्पिंग के ऊपर। देखो भैया स्कैल्पिंग आप इंडेक्स, ठीक है, और स्टॉक्स दोनों में कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें भी आप इंडेक्स में कर सकते हो, लेकिन ये जो स्कैल्पिंग है वो अधिकतर लोग इंडेक्स में करते हैं, स्टॉक्स में कम करते हैं, ठीक है। इसमें आपको स्कैल्पिंग का सबसे बढ़िया मतलब बताता हूं कि आपको 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर कोई अच्छा ट्रेड दिख रहा है,
ठीक है। इसके अंदर मिनिमम टाइम 5 मिनट का होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 15 मिनट का होता है। ठीक है, कि भैया 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर कोई मुझे अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो मैं वो ट्रेड लूंगा और उसके अंदर अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 4 तरीके की स्टाइल होती है, बाकी थोड़ी और अलग अलग तरीके की होती है जो अपन डीप में समझे। अभी बेसिकली ये 4 स्टाइल होती है। ठीक है, तो आपको ये चूज करना है भैया कि मेरी कौन सी स्टाइल है। मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, मैं इंट्राडे कर सकता हूँ, या फिर मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चारों में से आप एक डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। भैया अब देखो भैया, ये टॉपिक ऐसा है कि मैं अभी तक मैंने 3 साल से ट्रेडिंग कर रखी है। तो 3 साल के अंदर क्या क्या सीखा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला भैया, लॉस जो है उसको जितना कम हो सके उतना कम लो। ठीक है, प्रॉफिट है उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लो। और ये चीज कब होगी? जब आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट स्ट्रोंग होगा। क्या होगा? साइकोलॉजी और माइंडसेट आपका जो है वो स्ट्रोंग होगा। क्या कि लॉस कम लेना है, प्रॉफिट ज्यादा लेना है। ठीक है, अब दूसरी बात, आप भैया छोटे कैपिटल से, क्या छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग को जो है वो स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे आप 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैं 10,000 रुपये मार्केट को देने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? देने आया हूँ। मैं मार्केट से जितना हो सकता है उतना सीखने की कोशिश करूंगा इस 10,000 के अंदर। ठीक है, मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उसको अप्लाई करो। 10,000 डूब जाते हैं, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में आपका पैसा डूबेगा, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि कम अमाउंट से मैं जितना हो सके उतना ज्यादा सीखूं। ठीक है भैया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, आपका भाई आपको जरूर जवाब देगा।